ये 65 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल है। इसलिए इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस और जितने टाइप हमने करवाया है, बस उसको करते हुए चले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। 72 घंटे, लगभग 72 घंटे के आसपास मैंने इस पर रिसर्च किया है और मैंने इस रिसर्च में पाया कि इस साल यही टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। 21 तारीख के दिन मैं आपको यही कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा और दिखाऊंगा कि देख मेरे बच्चे, यही चीज, यही ट्रेंड मैंने आपको दिया था और यही ट्रेंड आपके एग्जाम में पूछा है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और इसीलिए लेंथी हो सकता है क्योंकि हर एक ट्रेंड पे आज चर्चा करेंगे, एक एक ट्रेंड पे चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक देखना। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से लगभग मैंने 19 क्वेश्चन ट्रेंड के आसपास सामने रखा, जो कि रखने वाला। आप पाओगे कि 19 ट्रेंड में से 13 ट्रेंड आपके एग्जाम में एग्जैक्ट दिखेंगे। डाटा हो सकता है चेंज हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वही क्वेश्चन रहेंगे। ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है ऐसे। तो सबसे पहले आपके लिए स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल बनाया हो, और जो कि नीट के लिए, स्पेशल नीट के लिए बनाया गया और टेलीग्राम चैनल है। आप यहां से स्कैन करके इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके हर एक डॉट्स, हर एक प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डायरेक्टली आपसे हम इंटरेक्ट हो सकें इसके ऊपर में। रीनीट 2026 के नाम सुनते ही टेंशन हो रहा है ना, होना भी चाहिए। इतने कम समय, इतने ह्यूज सिलेबस और सबसे ज्यादा डेंजरस सब्जेक्ट फिजिक्स, यार करें तो करें कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहां शुरू करूं, क्या करूं। हर बच्चा आज के डेट में रैंडम पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैंने अपने रिसर्च में पाया, जो नए रिसर्च मैंने किया था, आपको पुराने रिसर्च तो पता ही है, मैंने लगभग 45 के आसपास क्वेश्चन दिया था, जिसमें से 38 से 40 वही पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई दिए। एक बार मैं फिर से आपके सामने वही पैटर्न लेकर के आया हूं, लेकिन इस बार 45 की बात नहीं करूंगा। इस बार मैं थोड़े से ज्यादा ट्रेंड दे रहा हूं, लगभग 65 ट्रेंड के आसपास दूंगा, और उम्मीद है कि लगभग क्वेश्चंस उसी ट्रेंड से मिलने वाले हैं। इसलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रैंडम पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो ट्रेंड पे चलता है। एग्जामिनर कभी रैंडम बातें नहीं करता। आप अगर देखोगे ना, इसके पैटर्न देखोगे, आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी एग्जाम पैटर्न से बाहर नहीं आए। तो मेरे प्यारे बच्चे, फिजिक्स का टेंशन बस मुझे दे दो। आज से बस शुरुआत करने जा रहा हूं, आज से बस रीनीट का शुरुआत करने जा रहा हूं, रीनीट सीरीज का। और याद रखना, इस सीरीज के अंदर में मैं बस इस पैटर्न पे ही बात नहीं करूंगा, आपके हर एक क्वेश्चंस के डॉट्स, हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं कि कैसे किया जाएगा। तो जितने भी ट्रेंड पे हम बात करेंगे, जो ट्रेंड पे हम बात करेंगे, उस सारे ट्रेंड पे लगभग 1 महीने के आसपास आपके क्लास होंगे, और जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बस आप आज से लग जाओ, आज से पूरी ताकत से लग जाओ कि नहीं, हम तो जंग जीत के ही छोड़ेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो ट्रेंड पे आज मैं बात कर रहा हूं, 21 तारीख के दिन सेम ट्रेंड लेकर के मैं आऊंगा, और देखना कि इस 65 ट्रेंड में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास इसी ट्रेंड के दिखाई देंगे। डाटा चेंज हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस ट्रेंड से बाहर एनटीए नहीं दे सकता, क्योंकि एनटीए कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाता। यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, और इसीलिए लेंथी हो सकता है क्योंकि हर एक ट्रेंड पे आज चर्चा करेंगे, एक एक ट्रेंड पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक देखना, वीडियो के एक एक सेकंड भी बड़ी कीमती है, उसको ध्यान से सुनना। कई बच्चे को पिछले सेशन में बहुत पछतावा हुआ था कि क्या झा सर ने जो बोला है वो सच है कि नहीं सच है। बच्चे बस शक ही करते रह गए और एग्जाम हो गया। एग्जाम के बाद पाया कि यार वही क्वेश्चंस, जो शब्द थे हमारे, वही के वही पूछे गए थे। मेरे प्यारे बच्चे, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसलिए बिना कुछ देर किए हम सीधा वीडियो पे आते हैं। और वीडियो पे आने से पहले, पिछले सेशन में हमें आप बार बार पूछते थे, सर पीडीएफ, सर ये, सर वो। तो सबसे पहले आपके लिए स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल बनाया हो, और जो कि नीट के लिए, स्पेशल नीट के लिए बनाया गया और टेलीग्राम चैनल है। आप यहां से स्कैन करके इसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके हर एक डॉट्स, हर एक प्रॉब्लम की जो भी प्रॉब्लम्स हैं,
डायरेक्टली आपसे हम इंटरेक्ट हो सकें इसके ऊपर में। तो चलिए बिना देर किए हम सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर में। और आज का जो मेन रिसर्च है ट्रेंड नंबर 1, इस साल आपको दिखाई देगा अल्फा बीटा गामा डीके के ऊपर में क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगा था कि 2026 के पेपर में आ रहा है, लेकिन मैंने उस वक्त कहा था कि 2026 में ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो न्यूक्लियर डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, और वही हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, इस बार मैं बता रहा हूं कि 21 तारीख को इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर दिखाई देंगे। ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। इस साल खास करके रीनीट में आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। इस बार ऐसा ट्रेंड लग रहा है कि जब जब पेपर री हुआ है तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस करने हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी 2 ही वैरायटी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, या हो सकता है स्पेक्ट्रल लाइंस के ऊपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको जरूर फोकस करिएगा। उसके बाद हमने कहा बाइंडिंग एनर्जी और इसके जो कर्व है इसके ऊपर में क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिएगा। बाइंडिंग एनर्जी में खास करके न्यूक्लियर डेंसिटी वाले क्वेश्चंस को भी रिवाइज करके जाइएगा, कारण कई बार क्या होता है एग्जाम रिपीट करता है कुछ कॉन्सेप्ट्स को, तो न्यूक्लियर डेंसिटी भी रिपीट हो सकते हैं। या बाइंडिंग, मेरे को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कि बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखने जा रहे हैं, या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने जा रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये वीडियो थोड़े लेंदी हो सकता है, क्योंकि मैं एक एक बातों को समझाऊंगा कि क्या पढ़ना है, किसको स्किप करना है। ये ध्यान रखना, किसको स्किप करना है और क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। इसलिए हो सकता है ये वीडियो 10-15 मिनट की बजाय 20 मिनट में चले जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी बनाने का। मेरे प्यारे बच्चे, अगला नाम लूंगा इस बार जेना डायोड। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। जेना डायोड के क्वेश्चंस आपको दिखने जा रहे हैं इस साल। जेना डायोड के क्वेश्चन आपको दिखने जा रहे हैं रीनीट में, आप इसको जरूर करके जाइएगा जेना डायोड को। मैं अगले बात पे आता हूं, सोलर सेल या एलईडी के ऊपर में क्वेश्चंस आपको इस साल दिखने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा, खासकर ग्राफ के ऊपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जरूर करते हुए चले जाइएगा। हम बात करेंगे वाईडीएसी। यस, मैं जानता था कि वाईडीएसी पिछले सेशन में आएंगे, और पिछले सेशन में वाईडीएसी पे इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन दिए गए थे। इस बार वाईडीएसी में आपको ये 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। स्लैब वाला, फ्रिंज विड्थ वाला, खास करके फ्रिंज विड्थ वाला। मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रिंज विड्थ वाला क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो इस बार आप इसको जरूर फोकस करते हुए जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चे, 72 घंटे, लगभग 72 घंटे के आसपास मैंने इस पर रिसर्च किया है, और मैंने इस रिसर्च में पाया कि इस साल यही टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। 21 तारीख के दिन मैं आपको यही कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा और दिखाऊंगा कि देख मेरे बच्चे, यही चीज, यही ट्रेंड मैंने आपको दिया था, और यही ट्रेंड आपके एग्जाम में पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको जरूर फोकस करते हुए जाइएगा। ये 4 ट्रेंड की बात किया हो, आपको दिखाई देगा इस साल। फिर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, डिफ्रैक्शन। यस, इस बार डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखने जा रहे हैं। खास करके या तो क्वेश्चंस इस प्रकार से होंगे जो आपके सामने रख रहा हूं मैं, या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि एंगुलर विड्थ या लिनियर विड्थ के ऊपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसको जरूर आप एक बार देखते हुए चले जाना है आपको। फिर हम बात करें हाँ, लेंस वाले। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। और कैसा फिक्स है वो भी सुन लो। कह देगा 2 लेंस है, उसके बीच में मीडियम डाल दिया, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वाले क्वेश्चंस आने की संभावनाएं ज्यादा है। या हो सकता है कि सिल्वर्ड लेंस के ऊपर में क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ते हुए चले जाना है। हम फिर बात करेंगे बच्चों प्रिज्म। यस, प्रिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रिज्म से क्वेश्चन फिक्स है, इस बार आने ही आने हैं। नीट 2026 में भी आया था और रीनीट में भी आ रहे हैं क्वेश्चंस। इस बार ज्यादा चांस है, इस बार सिल्वर्ड प्रिज्म के ऊपर में क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको जरूर देखते हुए चले जाना है आपको। फिर बात करेंगे टेलीस्कोप। यस, इस बार टेलीस्कोप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखेंगे। मैंने ऐसा सोचा था कि पिछले सेशन में टेलीस्कोप के आएंगे, लेकिन
टेलीस्कोप के नहीं आ पाए थे, इस सेशन में माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे, इसलिए इसको जरूर देखते हुए चले जाना है। हम बात करें पीएन जंक्शन डायोड। यस, पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर में क्वेश्चन फिर से थे, पहले भी थे और फिर से आने की संभावनाएं हैं। अगर पीएन जंक्शन डायोड के क्वेश्चन देंगे तो जेनर डायोड के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन अगर जेनर डायोड के क्वेश्चन दे दिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन देने की संभावनाएं कम है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन देने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए इसको भी देखते हुए चले जाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस और जेनर डायोड के क्वेश्चंस को आप देखते हुए चले जाना। ये फिक्स है, मान के चलिए लॉजिक गेट फिक्स था, पिछले साल भी सेशन में भी फिक्स था, लेकिन पिछले बार नहीं दिया था 2026 वाले सेशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिक गेट तो इसके ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इस बार देना चाहिए, इससे अलग नहीं हो सकता है। खास करके नीट के एग्जाम इस बार देना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करते हुए चले जाइएगा। मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। यस, डी ब्रोगली वेवलेंथ पर फिक्स है क्वेश्चन कि इसके ऊपर में क्वेश्चन देना ही देना होता है, और कैसे क्वेश्चंस रहेंगे वही ट्रेंड के ऊपर में क्वेश्चन रहेंगे। और खास करके याद रखिएगा डी ब्रोगली पर जब जब क्वेश्चन दिए हैं तो दो ही वैरायटी क्वेश्चन देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल वाले क्वेश्चंस रहते हैं, या कई बार हमसे टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर में क्वेश्चन देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन देने की संभावनाएं फिक्स है, तो इस पर हम जरूर प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे। हम बात करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई बात मान लो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन देना ही देना है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर करते हुए नजर आएंगे आप, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैंने अगर 4 क्वेश्चन दिया है तो याद रखिएगा कि अगर इस 4 वैरायटी के क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करते हुए चले जाते हो तो 4 नंबर फिक्स है, ये मान लो। तुम आज तुम देखना 21 तारीख को तुम खुद कहोगे कि झा सर आपने जो बोला था वही सच था, वही सच था, वही सच था, इसके अलावा कुछ सच नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप 14 क्वेश्चंस, अगर मैंने 14 का नाम लिया ना, अब ध्यान देना, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से लगभग मैंने 19 क्वेश्चन ट्रेंड के आसपास सामने रखा, जो कि रखने वाला। आप पाओगे कि 19 ट्रेंड में से 13 ट्रेंड आपके एग्जाम में एग्जैक्ट दिखेंगे। डाटा हो सकता है चेंज हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वही क्वेश्चन रहेंगे, ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे ट्रेंड नंबर 15 की तरफ, बोर्स मॉडल। यस, बोर्स मॉडल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन दे दिया तो बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन देने जा रहा है, तो आप इसको भी देखते हुए चले जाना। क्या पता अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इधर से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। फिर हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर के ऊपर में, जो क्वेश्चंस पिछले सेशन में दिए थे, लेकिन मैं आपको दोबारा कहूंगा कि आप इसको जरूर करते हुए चले जाइएगा। खास करके जो ब्रिज रेक्टिफायर है, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर में क्वेश्चंस देने जा सकते हैं, तो भाई उस पर आप जरूर प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। भाई अब बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस, फिक्स है ये बच्चे, ये क्वेश्चन फिक्स है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, दिखना तय है, इसलिए इस क्वेश्चन को कर दो फिक्स, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। 4 नंबर पक्के। ट्रेंड कहता है कि इस साल आ रहा है ये क्वेश्चन, रीनीट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिख सकता है। फिर हम बात करेंगे 2 और पैटर्न मिरर के ऊपर में। मिरर के ऊपर में यही 4 पैटर्न के ऊपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको, इस चारों पैटर्न को आपको अच्छे से कर देना है, बस हो सकता है मिरर से इस साल क्वेश्चन आपको नजर आए। फिर हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस के बेसिक फार्मूला के ऊपर में, क्वेश्चंस इस प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको कहा ना 19 ट्रेंड दिया, मैंने प्लस माइनस लेके चला इस बार। पिछले सेशन में मैंने एग्जैक्ट बोला था कि ये आएगा तो आएगा। इस बार मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना 2, 4, 5 चीज और भी एक्स्ट्रा बात कर लूं मैं, इसलिए मैंने 19 बात किया और 13 फिक्स है। अगर आपने इस 19 ट्रेंड को अच्छे से कर लिया तो 13 गुना 4 बराबर 52 मार्क्स फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, और ये आपको 21 तारीख को दिखेगा। फिर हम बात करें बच्चों,
अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको दो क्वेश्चन इस साल फिर दिखेंगे, जिसमें से एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे, किस वैरायटी क्वेश्चन दिखाई देंगे, एग्जैक्ट सेम वैरायटी क्वेश्चन दिखाई देंगे। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर में, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर में या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर दिखने की संभावनाएं हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं। पिछले सेशन में जो 26 का पेपर हुआ वो मतलब बैलेंस नहीं था, +1 की संख्याएं कम था क्वेश्चन का और +2 की ज्यादा मैंने देखा था। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, आप लगभग देखोगे सेम लेवल पे +1 और +2 को रखा गया है। तो इस बात को भी माइंड में सेट कर दो। इसीलिए मैंने आपको थोड़े से ज्यादा ट्रेंड लेके चल रहा हूं। 45 क्वेश्चन के लिए हम 65 ट्रेंड ले रहे हैं, ताकि कुछ भी हो जाए आना उसी के अंदर से हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम बात करेंगे ऑर्गन पाइप्स। यस, इस साल मेरे बच्चे दो चीजें फिक्स रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि झा सर ने सही बोला है, या तो आपको ऑर्गन पाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे या रेजोनेंस ट्यूब के क्वेश्चन दिखाई देने की संभावनाएं है। तो मैं कहूंगा कि ऑर्गन पाइप्स और रेजोनेंस ट्यूब में से दोनों में से कोई एक आ रहा है, इसलिए दोनों को हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चले जाएं। तो ट्रेंड नंबर 22 और ट्रेंड नंबर 23, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई दे। फिर हम बात करेंगे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। यस मेरे बच्चे, इस बार आपको जैसे पिछले समय बार मैंने देखा कि एसएचएम से क्वेश्चन दे दिया था, मेरे ख्याल से 3 या 4 था। इस बार ऐसा नहीं होगा, एसएचएम में 2 क्वेश्चन देगा मे बी। इस बार आपको वेव तो लगेगा कि बैलेंस वेव का जो क्वेश्चंस रहेंगे बैलेंस में रहेंगे। तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस इस बार दिए जा सकते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चले जाना है, खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ट्रेंड कह रहा है कि रीनीट में आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रीनीट में दिखेगा, इसलिए मैं कहूंगा नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को रिवाइज करते हुए जाना है। हम बात करें बच्चों एसएचएम। अब एसएचएम में देखो, पूछना तो आपको एनर्जी वाला ही क्वेश्चंस होगा, लेकिन पिछले बार हमने देखा था टाइम के रिस्पेक्ट में बात किया था। इस बार आप देखोगे एक्स के रिस्पेक्ट में बात करेगा, तो इस मुझे लगता है ऐसा कि ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है एसएचएम से। एसएचएम में मैंने आपको कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस रखा है, बस इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। आपको एसएचएम से 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इस साल। कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने रखा है मैंने, लेसेजुअस फिगर खास करके, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम खास करके, जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये दोनों में से कोई एक आने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा दिया हूं, 5-7 टाइप के क्वेश्चन दिया हूं आपके सामने, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको एसएचएम में दिखेगा ही दिखेगा। तो जो ट्रेंड 25 और ट्रेंड 26 आपको एग्जाम में एग्जैक्ट आपको दिखाई देने की संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें ट्रेंड नंबर 27, तो ये थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और हीट ट्रांसफर में कैसे क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो सामने स्क्रीन पे हमने रख दिया है। हम फिर बात करेंगे केटीजी। यस, केटीजी से देखो क्वेश्चन फिक्स है। इस बार रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से रिलेटेड इस बार मिक्सिंग करके एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा है। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा। बहुत टफ नहीं होने वाला है, बिल्कुल बेसिक आइडिया पे क्वेश्चन देगा। लेकिन एक क्वेश्चन केटीजी से मैं फिक्स देख रहा हूं, जो कि ट्रेंड कहता है कि ट्रेंड नंबर 28 बिल्कुल फिक्स पैटर्न पे जा रहा है। हम बात करें बच्चों थर्मोडायनामिक प्रोसेस का। थर्मोडायनामिक प्रोसेस से आपको एक क्वेश्चन नजर आएंगे इस साल, और वो भी खास ग्राफिकल क्वेश्चन हो सकता है, पीवी डायग्राम के ऊपर में क्वेश्चन दे दे, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करते हुए जाना है आपको। हाँ, ग्रेविटेशन फिक्स। देखो, ग्रेविटेशन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। इस बार के ग्रेविटेशन आपको दिखेंगे। मुझे ऐसा रिसर्च कहता है कि 2 क्वेश्चन तो वैसे होना चाहिए ग्रेविटेशन में, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा रिसर्च ऐसा क्यों कह रहा है कि ग्रेविटेशन से इस बार 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इसलिए आपको ग्रेविटेशन में खास करके कुछ सेक्शन जैसे एस्केप वेलोसिटी, अब एस्केप वेलोसिटी में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया
फिर हमने कैविटी वाले प्रॉब्लम, खास कैविटी वाला प्रॉब्लम आपको ग्रेविटेशन में इस बार दिखने की संभावनाएं हैं, या केपलर्स लॉ के ऊपर में क्वेश्चन आपको दिखने की संभावनाएं हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए जाना है। हाँ, बात कर रहा था सैटेलाइट प्रॉब्लम। यस मेरे बच्चे, तीसरा क्वेश्चन सैटेलाइट प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो ट्रेंड नंबर 32 को अच्छे से एनालाइज करते हुए जाइएगा। हम बात करें जी इफेक्टिव, हो सकता है कि जी इफेक्टिव के क्वेश्चन इस साल दिए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको 3 से 4 ट्रेंड दिया था, उसमें से इस बार 3 ट्रेंड आपको दिख जाएंगे एग्जाम में। वैसे नॉर्मली 2 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, मेरा रिसर्च कहता है इस बार 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं ग्रेविटेशन साइड से है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाना है। हम फिर बात करें बच्चों रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन से आपको लगभग 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, 2 या 3 दिखाई देंगे, जिसमें से खास करके रोलिंग मोशन से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और रोलिंग के अलावा आपको टॉर्क से एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रहेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से नहीं देता है तो याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के ऊपर में क्वेश्चन इस साल आपको दिख जाएगा। इसीलिए ट्रेंड नंबर 35 जो मैंने ऐसे बताया, ट्रेंड नंबर 35 के बाद ट्रेंड नंबर 36 में आपको टॉर्क वाले क्वेश्चन इस तरीके का नजर आएगा। जो ये टाइप आपके सामने रखा हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आ सकते हैं। ट्रेंड नंबर अगर मैं 37 में बात करूं, जिसकी चर्चा मैंने किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, तो मैं इसको बोलूंगा, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाना। हम बात करें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। चूंकि मैंने पिछले बार भी आपको कहा था कि इस बार वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सलाह दूंगा, पता नहीं पैटर्न ऐसा क्यों कहता है कि इस बार स्क्रू गेज के ऊपर में क्वेश्चन आ रहा है। स्क्रू गेज वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाना है, लेकिन स्क्रू गेज के साथ साथ आप वर्नियर को भी छोड़िएगा मत, कि वर्नियर कैलिपर से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि नहीं देगा, नीट में पूछ लिया था तो 26 में, तो रीनीट में नहीं पूछेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वर्नियर कैलिपर को भी 2 मिनट लगेगा, एक बार देख के जाइएगा। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में दिखने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो परसेंटेज एरर और सिग्निफिकेंट फिगर में से दोनों में से किसी को मत छोड़ना। ये सेक्शन आपको अच्छा स्कोर करवाएगा। हाँ, डायमेंशनल वाले क्वेश्चन इस बार दिखाई देंगे, पिछले सेशन में नहीं दिखे थे मुझे। इस बार इस टाइप में से कोई एक टाइप के क्वेश्चन आपको डायमेंशनल फार्मूला के रूप में इस बार आपके एग्जाम में दिखने की संभावनाएं हैं। फिर हम बात कर रहे थे परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं यहां पर। अगर हम बात करें इलास्टिक मॉड्यूल, भाई इस पर क्वेश्चन आ रहा है, इस पर फिक्स है क्वेश्चन आ रहा है। और कैसा क्वेश्चन रहेगा, जो सामने स्क्रीन पे रखा है इसी टाइप के, हो सकता है लैंग्वेज बदल दे, हो सकता है डाटा बदल दे, लेकिन मॉड्यूल यही रहेगा। याद रखना, इलास्टिक मॉड्यूल के ऊपर में क्वेश्चन जरूर देने जा रहा है इस साल। अगर हम बात करें सरफेस टेंशन, यस मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन आ रहा है, और सरफेस टेंशन पर भी क्वेश्चन आने की जो संभावनाएं हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर करके जाइएगा, खास करके एक्सेस प्रेशर के ऊपर में, और लिक्विड राइजन कैपिलरी ट्यूब के ऊपर में क्वेश्चन जरूर करते हुए जाइएगा, क्योंकि यहां से संभावनाएं हैं पूछने का। खास करके विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, तो विस्कोसिटी में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नजर आ सकते हैं। तो इसको भी स्टोक्स लॉ विस्कोसिटी को देखते हुए जाना है आपको, यहां से भी 4 नंबर आपको मिल सकते हैं। अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट, यस, आपको इस सेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको अल्टरनेटिंग करंट से मिलेंगे। कैसे, नॉर्मल एसी सर्किट थ्योरी के ऊपर में क्वेश्चन नजर आएंगे आपको, और अगर ये नजर आएंगे, इसके साथ साथ हो सकता है कि इस सेशन में आपको ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। 2 तो फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूला पे सारे ट्रांसफार्मर क्वेश्चन बनना है, तो क्यों ना वो दोनों फार्मूला को रट जाए भाई, सारे क्वेश्चन हम करते हुए चले जाएंगे मेरे बच्चे। अगर हम बात करें बच्चों पावर का, तो मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि भाई इस साल आपके एग्जाम में पावर के क्वेश्चन आ रहे हैं। हो सकता है इस बार पावर के क्वेश्चन
ना भी दे तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। अगर पावर के क्वेश्चन नहीं देता है तो याद रखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है, जैसे खास करके वर्क वर्क डन निकालने के संदर्भ में, एफएक्स ग्राफ के संदर्भ में आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आने की संभावनाएं हैं। अगर हम बात करें मेरे बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल, यस, ये फिक्स मान के चलो कि रीनीट में इलेक्ट्रिक डायपोल के क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे रहेंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाओ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन देखने की प्रबल संभावनाएं रीनीट में मुझे दिख रहा है। मेरा रिसर्च कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल से क्वेश्चन इस साल आ रहा है रीनीट में, इसको अच्छे से करते हुए जाएंगे हम। अगर हम बात करें पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, यहां से भी क्वेश्चन रहने की संभावनाएं हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर करते हुए चले जाएं। हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में, खास करके जब मैंने आपको पिछले वीडियो, आपको याद होगा, मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चंस इस साल आ रहा है, और ऐसा ही हुआ था। ये वाला क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखा था फ्रिक्शन में, लेकिन मैं इस बार कह रहा हूं, इस बार पुली के ऊपर में क्वेश्चंस रहने की संभावनाएं हैं, या हो सकता है कनेक्टेड सिस्टम के ऊपर में क्वेश्चंस, पुल पुश के ऊपर में क्वेश्चन रहने की संभावनाएं हो सकता है, या नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स के ऊपर में क्वेश्चन रह सकता है, या फ्रिक्शन से क्वेश्चन देता है तो चेन वाला क्वेश्चन देने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो यहां से मैं दो क्वेश्चन देख पा रहा हूं कि आपको दिखाई देगा इस साल दो क्वेश्चन। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन से, तो सर्कुलर मोशन में इस सेशन में आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर में क्वेश्चंस दिखने की संभावनाएं हैं, आप उसको जरूर अच्छे से करते हुए जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हुए जाओ। खास करके जो बैंकिंग ऑफ रोड्स वाले क्वेश्चंस हैं, उसके थोड़े एक्सटेंडेड वर्जन करके आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड नंबर 50 पे एक क्वेश्चन फिक्स होगा इस साल, तो आप इसको जरूर देखते हुए जाएंगे। हम बात करेंगे बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं इस साल, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको वेलोसिटी और रेसिस्टिविटी के ऊपर में इस टाइप क्वेश्चन दिखाई देंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले क्वेश्चन भी दिखने की संभावनाएं हैं। किरचॉफ्स लॉ या ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के ऊपर में क्वेश्चन दिखने की संभावनाएं इस तरीके का रहेगा। याद करिए, मैंने बोला था, तो देखो बोला था, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमें आया था नीट के एग्जाम में। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा दिए जाएंगे, लेकिन इस बार कुछ और भी चीजें पूछे जाएंगे, खास करके मेरे प्यारे बच्चे, पावर के रिलेटेड, बल्ब के रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं 200% है। आप लिख के ले लो, इस टाइप के क्वेश्चन इस साल आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो भाई इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जरूर जाना। हम फिर बात करें मेरे प्यारे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, यस, इस बार मैंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर में 3 वैरायटी क्वेश्चन सामने रखा है। पिछले बार जो दिया था उससे डिफरेंट करके हमने चीजों को एनालाइज किया इस पे कि यूनिट में क्या आ रहा है। तो मैं ट्रेंड 55, ट्रेंड 56 और ट्रेंड 57, बस इस 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस में जितने आपके टाइप के क्वेश्चंस आपको नजर आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना। यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावनाएं मुझे दिख रहा है। खास करके जो फोर्स वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे दिखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। फील्ड के ऊपर में क्वेश्चन दिखने की संभावनाएं हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाना, ठीक है ना। और खास करके इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रेडियस वगैरह पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं। अगर हम बात करें गैलीलियो लॉ, यस मेरे बच्चे, यस कंफर्म, इस बार गैलीलियो लॉ के ऊपर में क्वेश्चन आपको दिखने जा रहा है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जरूर जाना। अब बात करें इस बार कोलिजन के क्वेश्चंस आपको जरूर दिखने की संभावनाएं हैं, तो आप कोलिजन वाले क्वेश्चंस को, बेसिक तो क्वेश्चंस होते हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चले जाइएगा। इस बार हो सकता है कि 2 चीजें संभव हो सकता है, या तो प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन दिए जाएंगे, या रेनमैन या मतलब वही बोट रिवर वाला क्वेश्चन जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं। अगर ये देगा तो वो नहीं देगा, वो देगा तो ये दे, लेकिन दे सकता है। इन दोनों में से कोई एक टाइप के क्वेश्चन आपको दे सकता है। इसलिए ट्रेंड नंबर 16 और ट्रेंड नंबर 61 से रिलेटेड
आप जरूर अच्छे से करके जाइएगा। खास करके एक चीज आपको मैं और बताता हूं, थोड़ा और ध्यान सुनिएगा। इसमें आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के ऊपर में क्वेश्चन दे सकता है, या तो स्पीड देकर के ट्रेजेक्टरी पूछेगा, या ट्रेजेक्टरी देकर के स्पीड वगैरह पूछ लेगा, एंगल वगैरह पूछ लेगा। तो इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चले जाना। अगर हम बात करें बच्चे कैपेसिटर, कैपेसिटर से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, खास करके स्विचिंग प्रॉब्लम रहेंगे, या स्विचिंग प्रॉब्लम नहीं दिए गए तो हो सकता है स्लैब वाले क्वेश्चन देने की संभावनाएं हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाना। हम बात करें एलआर, आरसी, एलसीआर, यस मेरे बच्चे, इस पर क्वेश्चंस आपको जरूर दिखेंगे, इसलिए इस वैरायटी के क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करते हुए जाना। मैं इसके बारे में श्योर हूं कि इस पर आपको रीनीट में क्वेश्चन दिखेंगे दिखेंगे दिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से जरूर करते हुए जाइएगा। अब हम बात करें ईएमआई, खास करके इमोशनल ईएमएफ या नॉर्मल सा जो क्वेश्चंस होते हैं, खास करके वो आपको दिख सकता है ईएमआई से इस साल, क्योंकि ईएमआई को मैंने पिछले सेशन में नहीं देख पाया था। इधर मैं देख रहा हूं, मैं इधर ईएमआई से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने रख दिया हूं मैं। अब हम बात करेंगे लास्ट में ईएमडब्ल्यू के। देखो ईएमडब्ल्यू में उधर 2 दिया था, एक कैटेगरी क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस कर देना है ताकि हम एक परफेक्ट बन जाए, और इस तरह के क्वेश्चंस आप जरूर करते हुए जाइएगा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में पैटर्न क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो मैंने एक पैटर्न भी स्टार्ट में बनाया था, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि ये तो सिर्फ एक पैटर्न था, ये सिर्फ एक पैटर्न था। अब इस पैटर्न पे अगर हम बात करें, हमें ऐसा लगता है कि 40 से ऊपर ही क्वेश्चन रहने की संभावनाएं हैं, और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा। मैं अभी भी कहता हूं डाटा सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लैंग्वेज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हां ये फिक्स रहेगा कि आत्मा यही रहेगा जो मेरा ट्रेंड कहता है। जैसे कि मैंने देखा एग्जामिनर को सेट करते हुए ये 10 सालों में, हर साल का एक ही ट्रेंड मुझे दिखाई दिया जो मैंने अपने रिसर्च में पाया कि ये 65 क्वेश्चन में से 40 से 45 क्वेश्चन के बीच क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल है। इसलिए इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस और जितने टाइप हमने करवाया है, बस उसको करते हुए चले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन रोकेगा, और फिजिक्स अच्छा हो जाएगा तो भाई सिलेक्शन होने में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब मैटर बनता है कि ये तो हमने ट्रेंड बताया, अब ट्रेंड के साथ साथ हम कल से इस ट्रेंड के ऊपर में क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और हर दिन क्लास 7 बजे से होगा, 7 PM से क्लास स्टार्ट रहेगा। और मेरे प्यारे बच्चे, हर आपके जो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, स्पेशल टेलीग्राम चैनल बनाया है नीट वाले बच्चों के, रीनीट वाले बच्चे के लिए, कि जो भी बच्चे को कोई भी डॉट्स परेशानी होगा, डायरेक्टली आप उस टेलीग्राम चैनल पे आकर के हमसे आप बात कर सकते हो। कोई भी पीडीएफ चाहिए हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करना। हम कल भी तुम्हारे साथ थे और आज भी तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल 7 बजे शाम को।